हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं पुनीत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और सुपर 200 की आज हम सेकंड एपिसोड पे आपके सामने आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ हमने चलाई है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन सुपर 200 आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ समय को बर्बाद किए बिना हम आरंभ करते हैं अगला पार्ट। देखिएगा, आपको ये कहे कि 3 व्रत है और वो तीनों व्रत ऐसे हैं, वो तीनों व्रत आपके ऐसे हैं इस तरह के, और तीनों बराबर व्रत के ऊपर ऐसे धागा लपेट दिया गया और पूछ लिया गया कि बताओ धागे की लंबाई कितनी होगी। भाई सेम होगी, वही देखो कैसे करेंगे। ये 90-90 बन जाएगा, बोलो बनेगा कि नहीं। ये R है, ये R, ये R, ये R, तो कितना हो गया 4R। ये कितना हो गया 4R। बच्चों ये कितना है 180, ये कितना है 180, तो कितना हो गया 360। तो 360 इन दोनों का मिला के होगा तो कितना होगा 2πr। इधर कितना है बच्चा ये 4R और 4R कितना होगा 8R। 8R बोले तो 4D + 2πr, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब वैल्यू जो भी होगी R की 10, 15, 20 जो उसका मन करे दे सकता है। अब चाहे तो वो आपको ऐसे भी दे सकता है कि 4 व्रत ऐसे बना दिए उसने। देखो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे भी दे सकता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब यदि इसकी त्रिज्या R दी गई, मान लो R R R R R, और पूछ लेगा धागे की लंबाई बताइए। भैया ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री रेक्टेंगल, ये 90 डिग्री रेक्टेंगल, ये 90 डिग्री रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये बन गया रेक्टेंगल। तो ये कितने डिग्री है 90, ये भी कितना है 90, ये भी कितना है 90, ये भी कितना है 90। तो यहाँ से यहाँ कितना है देखो, ये 2R, ये भी कितना है 2R, ये भी कितना है 2R, ये भी कितना है 2R, तो कितना होगा 2 4 6 8, तो ये होगा 8R प्लस 90 90 90 90 के 4 गैप बनेगी, 4 स्लॉट, कितने हो गए 360, कितना आएगा 2πr। इसका मतलब बच्चा 4D + 2πr इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब आपने इस तरह के क्वेश्चन बनाना आराम से सीख लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। कई बार आप ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे कि एक स्क्वायर दिया गया, एक स्क्वायर दिया गया, वो कहता है कि एक स्क्वायर में 2 क्वाड्रेंट बनाए गए। एक क्वाड्रेंट बनाया गया ये, ठीक, इसको लेके। अच्छा, क्वाड्रेंट क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूं। क्वाड्रेंट होता क्या है, जैसे व्रत है, व्रत का चौथाई भाग ये आपका क्वाड्रेंट कहलाएगा। देखो ये जो है ये आपका क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री बनता है। ये बच्चा ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पूरा एक व्रत बन जाएगा इस तरह, है ना। एक तो ये बनाया, एक इधर लेके बनाया, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि इसकी ये साइड मान लो 8 है, ये साइड इसकी 8 है। ABCD इज अ स्क्वायर, बोलेगा ABCD जो है एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब बच्चे इसको मैंने देखे कि कई बार परेशान होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर ये सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। यदि मैं इस प्रश्न के बारे में बात करूं, आप छोटी सी बात सुनिएगा ध्यान से। यदि मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली, ये, तो ये एरिया को कितने भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में बांट देगा, समझ रहे हो ना। अब मैंने क्या किया, अभी इसको भूल जाओ, मैं ये वाला पार्ट लिखता हूं, ये वाला, ये D, ये A और B। बच्चा ये कितना है 8, ये भी कितना होगा बच्चा 8 होगा। ये एक ऐसे, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ठीक, ये 90 डिग्री। तो मेरे को ये चाहिए ना, यदि आपने ये निकाल लिया तो ये निकल गया। जितना ये देखो, डायगोनल हमेशा एक वर्ग के क्षेत्रफल को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। डायगोनल ऑलवेज डिवाइड्स द एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक, अब ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। यदि आपने ये एरिया निकाल लिया ना ये, तो कन्फर्म है उतना ही एरिया ये होगा, तो बस आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दें। अब बात सुनिएगा,
ये कितने डिग्री का है देखो, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री एक वृत्त का कितना भाग होता है, चौथाई। तो 90 डिग्री कितना, 360 का बाई 4 हो जाएगा, है ना, बोलो। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2। राइट एंगल ट्राइंगल कितना होता है बच्चा, बेस इंटू हाइट। तो देखो पाई इंटू रेडियस कितनी है 8 इंटू 8 अपॉन 4 माइनस 1/2। बच्चा बेस कितना है 8, ये भी कितना है 8। तो देखिए ध्यान से, 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 से कितनी बार आएगा 2 बार। अब मैं जब इसको आगे लेके आया, ये आएगा 8 दूनी 16, ये आ गया 16 पाई माइनस 8 चौक 32, ये आपका आ गया 16 पाई माइनस 32। बोलो समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये तो बच्चा एक भाग का आया, ये तो एक का आया ना भाई। इस पूरे सेक्टर में से मैंने ट्रायंगल घटाया तो ये जो बचा। तो अब आपको निकालना है इस पूरी लीफ का, इस पूरी का। तो ये कितना हो जाएगा, दोगुना कंप्लीट शेडेड रीजन, कंप्लीट शेडेड रीजन विच इक्वल्स टू 2 इंटू 16 पाई माइनस 32। तो 16 बाहर आ जाएगा, 16 दूनी 32, तो आएगा 32 पाई माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चों, क्लियर है। अब आप इसको आराम से कॉपी करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है और इसका यूज कई बार आपका वो कराता है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब जैसे कि एक क्वेश्चन कई बार आता है, वो बोलता है कि एक वर्ग है ABCD इज अ स्क्वायर। उसने कहा ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, भुज ऑल साइड इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्लियर। इसने कहा इसके अंदर 4 सेमी सर्किल इस प्रकार बनाए जाते हैं। एक सर्किल ये ले लिया इसने, फिगर देगा इसकी वो एज शोन इन द फिगर, ये बोलेगा 2 सेमी सर्किल और तीसरा इधर से ये और चौथा इधर से ये। बोलो कोई दिक्कत है क्या बच्चा। इसमें पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये पूछ लिया। यदि आप किसी बुक्स को देखते हो तो इसका एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दे रखा होगा x मान, ठीक। लेकिन वो तो काफी टाइम टेकिंग है, मैं बताता हूं पहले वो, फिर बताऊं करना कैसे है। यदि मैं जो शेडेड रीजन है, लेट शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू x एंड अनशेडेड रीजन इज इक्वल्स टू y। ये हमने मान लिया, जो अनशेडेड है y मान लिया, और बच्चों जो शेड किया हुआ है, जो छायांकित है, उसको हमने मान लिया x। अब मैं आपको बेसिक से बताता हूं, जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं एक बात। भैया ध्यान देना, एरिया ऑफ ABCD एक वर्ग है, तो कितना होगा ये, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो कितना होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, एक इक्वेशन। और यदि मैं कहूं एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर, हमने इसको स्क्वायर वाला पैटर्न लगाया। अब हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ABCD। ABCD में निकालता हूं तो कितना है x x x x 4 बार, y y y कितने बार 4 बार, तो 4 टाइम ऑफ x प्लस 4 टाइम ऑफ y। अब ये बताइए ये दोनों एरिया एक ही तो फिगर के हुए भाई, इसका ऐसे निकाल लो, चाहे इसको x y मान के निकालिए। तो मैं लिख सकता हूं 4 टाइम ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू 64। तो यह आएगा x प्लस y बराबर कितना आएगा बच्चों 16। इसको आपने x प्लस y की वैल्यू निकाल दी, ठीक। अब हम इसको O मान लेते हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है, एक सर्किल का हाफ। बोलो देखो, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर अपॉन 2। भैया इसकी रेडियस कितनी आएगी 4 आएगी, तो ये कितना आया पाई, रेडियस कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना है 16 अपॉन 2, 2 से कितनी बार 8, तो कितना है बच्चा ये 8 पाई। बोलिए दूसरा, यदि मैं एरिया ऑफ AOB लेता हूं, AOB, ये भी सेमी सर्किल भी तो AOB था,
तो कितना होगा x प्लस वाई प्लस एक्स। भाई ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये भी तो एक ही फिगर की है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 पाई। अब यदि थोड़ा सा भी आप दिमाग का प्रयोग करें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आपने x प्लस वाई कितना निकाल रखा है 16, ये होगा 16 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 पाई। तो x विल बी इक्वल्स टू 8 पाई माइनस 16। ये एक लीफ की वैल्यू आई इधर की, तो कितने x है 4, तो 4x की वैल्यू आएगी बच्चा 4 टाइम ऑफ 8 पाई माइनस 16। मैं 8 कॉमन लेता हूं तो ये जाएगा 32 पाई माइनस 2, इसका आंसर इसका आ जाएगा। ये थी इस क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच जिससे हम इसको बनाते हैं। लेकिन अब समय आ गया कि मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन एडवांस रूप से आपको कैसे बनाना है। ठीक है, इतना समय ना आपके पास है और ना ऐसे आप सोचोगे तो जीवन में कभी एसएससी पास नहीं कर सकते। ठीक है ना, टाइम बचाइए, लेंदी क्वेश्चन को कोशिश करिए कि ओरली आप बना दें। जैसे मैं आपको बता रहा हूं हमें बनाना कैसे है। दावा करता हूं कि आज के बाद क्वाड्रेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, बस बशर्ते आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ लेते हो। यू विल बिकम द मास्टर ऑफ सेक्टर्स। ठीक, देखिए हम बेसिक से एक एक बार बताते हैं, यही हमारा अंदाजा पढ़ाने का। अब जैसे कि मैं इसमें आपको बता रहा हूं इसको बनाना कैसे है। अच्छा, पहला क्वेश्चन भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। पहले वाला क्वेश्चन आपका ये था, दोनों क्वेश्चनों को मैं साथ आपका ड्रॉ करके दिखाता हूं जो इससे पहले किया था मैंने। ए बी सी डी ये था। इसने बताया था कि इस लीफ का आपको निकालना है। ठीक, इसकी भी प्रत्येक भुजा कितनी थी 8 थी। अब देखो इस क्वेश्चन का जो बेसिक अप्रोच था वो आपने पढ़ लिया। अब इसकी ट्रिकी अप्रोच पे हम लोग पूछते हैं। भैया एक बात बताइए, यदि ये फिगर है ये वाला वर्ग और मैं ये कहूं कि इसका एरिया निकालो, ठीक, या मैं ये कहूं कि इन दोनों ने कितना पार्ट कवर कर लिया होगा, इतना बचा होगा ये 2 बार। दूसरा इसका यदि मैं एक और पार्ट लेके चलता हूं, यदि आप 2 सेमी सर्किल लेके चलते हो तो ये दोनों पार्ट कवर हो गए, तो बचा कौन ये। लेकिन इसमें कितने सेमी सर्किल्स हैं 4 सेमी सर्किल है। अब देखिए ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं भाई साहब, ये आपने एक व्रत लिया, ये आपने एक व्रत लिया, ये दोनों पार्ट ऑक्युपाई हो गए, मतलब ये दोनों पार्ट ये फिक्स हो गए, आपके कवर कर लिए गए। जैसे ही मैं, और ये दोनों पार्ट बचे हुए, जैसे ही मैंने ये सेमी सर्किल इधर से बनाया बच्चा, ये पार्ट कवर करने की, लेकिन ये पार्ट जो है ना ये 2 बार कवर हो गया। एक बार तो इसने कर रखा था, इसने कर रखा था, एक बार इसने भी कवर कर दिया। और जैसे मेरे को ये भी फिक्स करना है तो ये पूरा व्रत, ये देखो ध्यान से, ये पूरा 2 है, ये भी 2 बार हो गया है ना। इसका मतलब ये वर्ग जो है ये तो पूरा पूरा कवर हो रहा है। ये जो 4 लीफ आई ये ओवरलैप कर एक्सिस हो गई। इसका मतलब मैं सिंपल कह सकता हूं एरिया ऑफ 4 स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल में से एरिया ऑफ क्या घटा दूं बच्चों, आपका एरिया ऑफ स्क्वायर में घटा दूं, क्योंकि ये स्क्वायर का फिक्स था। ठीक, ये दोनों मिलके स्क्वायर को भर रहे थे, ये एक्सिस ही तो आया। तो बच्चों एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल मतलब है एरिया ऑफ 2 सर्किल, और एरिया ऑफ 2 सर्किल कितना होने वाला है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा साइड का स्क्वायर। देखिए रेडियस कितनी है 4 का स्क्वायर 16 तो नहीं 32 पाई, साइड का स्क्वायर 64, ये आएगा 32 पाई माइनस 2 आंसर। देखिए ऐसे यदि आप थिंक करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन भी आपको अभी बताया था कि इस क्वेश्चन को बेसिक से मैंने कैसे बनाया, लेकिन थोड़ा सा यदि आप दिमाग का प्रयोग कर लेते हो बच्चा तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आराम से आप बना सकते हो। सेम जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने इधर से ये सर्किल बना दिया है ना, ये सर्किल मैं ड्रॉ कर रहा था, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक, उसी तरीके से भाई इतना भाग बच गया। जब मैं इधर बना रहा था तो ये भाग कवर हो गया। तो इन दोनों के वजह से होता क्या है,
इधर से आपने जब ये बना रहे थे 90 डिग्री का था, इधर से जब आप इधर से बना रहे थे तो बच्चा ऐसे आपने इसको ये बनाया। तो ये दो बात सुनिए, दो क्वाड्रेंट जो है ये एक्सिस कर गए, दो क्वाड्रेंट एक्सिस कर गए। इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर को मैं घटा देता हूं। ठीक, एरिया ऑफ कितने क्वाड्रेंट? 2 क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो दो क्वाड्रेंट कितने डिग्री के हो जाएंगे भाई? 90 और 90 180 कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? साइड का स्क्वायर होता है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो आर कितना आएगा बच्चा इसमें, इसका रेडियस कितना आएगा? देखो रेडियस, देखो ये इसका, ये रेडियस देखो रेडियस सेक्टर की रेडियस या इसकी रेडियस, भाई यहाँ से आप भी रेडियस होगी, ये भी बच्चा रेडियस होगी, तो ये भी तो रेडियस ही होगी। तो रेडियस कितना है इसका? 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो पाई 64 अपॉन 2 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आएगा बच्चा? देखो 32। तो यदि 32 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा आपका पाई माइनस 2। तो देखो पहला क्वेश्चन भी हमने कितने आराम से सीख लिया। और ये क्वेश्चन जिसको बच्चे काफी परेशान होते हैं, आप उस सवाल को बहुत प्रेम पूर्वक ढंग से बना सकते हो। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन सवाल। एक आने वाला सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन है। सर अभी तक बहुत बच्चों ने वो सवाल ऐसा देखा नहीं होगा, एकदम नया क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आने वाली परीक्षा में आपको ऐसा सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिएगा, क्वेश्चन बच्चों ये था कि एक स्क्वायर था, ये स्क्वायर था। मेरे पास क्वेश्चन मैं बना के आया था उसको मैं, उसने कहा एक स्क्वायर है, उसकी जो ईच साइड है, देखिए ईच साइड वो दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, 4 इक्वल क्वार्टर सर्कल्स इज फॉर्म्स फ्रॉम all 4 vertices of square. Find the area of the shaded region. आपसे पूछा गया कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो चलो ये तो हमने बना लिया कि इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो स्क्वायर बना लिया आपने। अब वो कहता है कि 4 इक्वल क्वार्टर सर्किल। अब क्वार्टर क्या होता है? 1/4 ऑफ एनीथिंग। वैसे भी आप लोग क्वार्टर तो जानते होंगे सभी के सब। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है 1/4 ऑफ समथिंग। अब यहां पे किसकी बात कर रहा है? सर्कल के, वृत्त की। तो चौथाई भाग तो एक आपका क्या होगा? क्वाड्रेंट होगा। तो 4 इसने बराबर, इसने क्या बनाया बच्चा? 4 इक्वल क्वार्टर सर्कल बनाए। फिगर भी गिवन थी इसकी, मैं इसकी फिगर बना रहा हूं, देखो अपने आप से। एक तो बनाया मान लो उसने, ये वाला। फिगर थोड़ी यदि अच्छी ना बने तो ध्यान मत देना, बस आपको क्वेश्चन समझना है। एक बन गया, ठीक। दूसरा इधर से आया बच्चा, ये दूसरा ये बन गया बच्चा। तीसरा ये आया बच्चा, तीसरा ये बन गया। और बच्चा चौथा ये आया। उसने इस भाग का एरिया आपसे पूछा हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन पहले कहीं देखा भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। अब बहुत इसके ऑप्शन भी थे मेरे पास, अब ऑप्शन मिस हो गए। अब बच्चे इसको देख के परेशान कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में टेंशन वाली बात नहीं, आपने जो चीजें पढ़ी बस उसको इंप्लीमेंट करना है। भैया एक बात बताओ, एक बहुत सिंपल सी बात। ये एक आपका स्क्वायर था, मैंने इधर से एक ले लिया, ठीक। जैसे ही मैं इधर से बनाया दूसरे वाला, ये एक आपका क्वाड्रेंट ले लिया मैंने। ये देखो, ये इधर से बनाया, ये पूरा इतना पार्ट इसने कवर कर लिया। जैसे ही मैंने इधर से बनाया, आप देखिए कि ये पार्ट एक्सेस हो गया, ठीक। ये वाला पार्ट तो ऑक्युपाई हो गया। जैसे ही मैंने ये बनाया, ये वाला पार्ट भी एक्सेस हो गया, ठीक। और जैसे ही मैंने ये बनाया, ये वाला पार्ट भी एक्सेस हो गया। इट मींस ये जो पार्ट्स है
ये आपके एक्सिस हो गए, इस स्क्वायर से ज्यादा हो गए, बिकॉज ये ओवरलैप कर गया। इट मीन्स एरिया ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी योर आंसर। अब मुद्दा ये उठता है कि 4 क्वार्टर सर्कल क्या बन जाएंगे? अरे भाई साहब, एक वृत्त ही तो बन जाएंगे। देखिए ध्यान से, क्वार्टर 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 बन के एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। 4 क्वार्टर पूरा बन जाएगा ना। देखिए तो इसमें आपका क्या हुआ कि जब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल, ये आपका क्या बनने वाला? एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अब ये तो आप बना लोगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। यदि आपको आर मिल जाए तो क्वेश्चन तो आपको हो ही गया। माइनस साइड स्क्वायर, साइड देखिए कितनी है? 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा? 100 होगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट है रेडियस निकालने की। अब बच्चा परेशान कि रेडियस कैसे निकले? बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, बात सुनिए भैया। जब मैंने ये लिया, ये वाला ये आया ऐसे, थोड़ा सा ऐसे आया, और जब मैंने ये लिया ये आया ऐसे, तो यहां स्पर्श करके चला गया। इसकी प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर की। ईच साइड हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको यदि रेडियस चाहिए ना भाई, दोनों बराबर है, तो यदि आप इसकी बात करें, यहां से यहां तक ये रेडियस ही तो होगी इसकी भाई। देखो ना, ये क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। यदि आप पूरा निकाल दो तो पूरे का हाफ हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको सिखाया गया होगा, किसी भी एक वर्ग का जो डायगोनल होता है, डायगोनल विकर्ण जिसको हम बोलते हैं, वो होता है √2 ऑफ साइड। डायगोनल क्या होता है बच्चा? √2 ऑफ साइड होता है। समझ में आया? तो ये कितना है? 10। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? √2 ऑफ साइड बोले तो 10√2, ये तो होगा 10√2। तो मेरी रेडियस कितनी निकल के आएगी इसकी? वो आएगी 5√2। बस काम बन गया हमारा। 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, कितना आएगा बच्चों? 50। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 50 पाई माइनस 100। आ गया आपका आंसर। जो क्वेश्चन बहुत सारी दिक्कत पैदा कर रहा था, हमने वो क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर लिया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। आप मेंस भी दोगे तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब जैसे कि हम क्वाड्रेंट पढ़ ही रहे थे, क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन आपको मिल गया, ये वाला। उसने कहा कि बच्चा आपके पास ये AOB इज अ क्वाड्रेंट। ठीक, और इसमें AO की वैल्यू दे दी 1 सेंटीमीटर। AO कितना दिया? 1। और उसने क्या दिया? अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट। इसके अंदर एक वृत्त बनाया जाता है। उसने इसके अंदर एक वृत्त बना लिया। भावना को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि फिगर थोड़ी सी अजीब सी बन जाए तो समझने वाली बात है। इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया। आपसे पूछा गया कि जो वृत्त इसके अंदर बना उसकी त्रिज्या निकालिए। बोलिए क्या पूछा गया आपसे? उसकी त्रिज्या निकालिए। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसकी त्रिज्या निकालनी है। अभी भी मैंने इस बात की चर्चा की थी, किसी भी वृत्त को छूकर जाने वाली एक रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहीं ना कहीं ये इसका सेंटर होगा। बच्चों ध्यान देना, ये इस पे केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये क्या होगा? इसका सेंटर होगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, ये एक क्वाड्रेंट है। जो क्वाड्रेंट होता है वो वृत्त का चौथाई भाग होता है, कितने डिग्री में बनता है? 90 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 का। अब थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे, ये 90, ये 90, ये 90 है ना, और ये इसकी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या मान लो हमने R मान ली।
वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। तो ये दोनों जब भी किसी फिगर में व्हेनेवर यू फाइंड एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इट विल बी अ स्क्वायर। जब भी कभी आप पाओ किसी भी एक चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर हो और उसके कोण 90 डिग्री के हो, भुजा आपस में 90 डिग्री पे काटे, तो हमेशा एक वर्ग होगा, इट विल बी अ स्क्वायर। हमेशा क्या होने वाला होगा, ये एक वर्ग होगा। तो ये यदि आर है बच्चा तो ये भी आर ही होगा, ये भी आर ही होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो लीजिए अब बहुत ध्यान से बात सुनिए, क्योंकि मेरे को उसकी त्रिज्या निकालनी है। यदि मैं इस लाइन को आगे तक बढ़ा दूं, देखिए ध्यान से देखना, ये कितनी है 1, ये कितनी है 1। तो भैया किसी भी एक वृत्त की, यदि एक वृत्त बना रहा हूं मैं, मान लो ये वृत्त है, मेरे पास क्या है, एक सेक्टर है, मेरे पास एक क्वाड्रेंट है ना। ये यदि 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी तो 1 होगी, ये भी तो 1 होगी, ये भी तो 1 होगी। तो बच्चा ये कंप्लीट जो ओपी है, ओपी जो होगा वो 1 ही तो होगा। ठीक, अब यहां से यहां तक आपका ये होगा आर, क्योंकि ये इस वृत्त की त्रिज्या है, होगा नहीं। अब दिक्कत पैदा कर रहा है ये वाली लाइन। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब भी कभी कोई स्क्वायर आपको दे, उसका डायगोनल निकालना हो तो रट्टा मान लो √2 ऑफ साइड होता है। भविष्य में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत सारे प्रश्नों में काम आने वाला है, ठीक है। तो √2 ऑफ साइड। तो बालक ये वाली जो यहां से यहां तक का पार्ट है, ये कितना है आपका, ये आपका आ गया √2 ऑफ साइड। भैया एक बात बताओ, साइड किसकी, स्क्वायर ही तो है ये, तो कितना आएगा √2 ऑफ आर। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहां से यहां तक ये है √2 ऑफ आर, इससे आगे कितनी है आर। इसका मतलब मैं ओपी को अपनी भाषा में बोल सकता हूं √2 ऑफ आर प्लस आर विल इक्वल्स टू 1। यदि मैं इसमें से आर कॉमन ले लूं तो ये आएगा √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 प्लस 1। ठीक, कई बुकों में या कई बार ऑप्शन में ये ना देखे, इसको वो कर देता रेशनलाइज। कितना आएगा √2 - 1, ये कितना आएगा √2 - 1, ऊपर कितना आएगा √2 - 1। देखो a + b, a - b क्या बनता है, a² - b², √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, फाइनली आंसर आ गया ये। बोलो समझ आया कि नहीं? इसी प्रकार से यदि मैं आगे मूव करूं, कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाऊं, तो आप कई बार ऐसा प्रश्न देखेंगे। कई बार आप ऐसे प्रश्न देखेंगे, ये फॉर इक्वल सर्कल्स हैज रेडियई आर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल। अब वो स्मॉल सर्किल कहाँ है, वो देगा कि 4 बराबर वृत्त है जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या r है। इन चारों के अंदर जो स्पेस बचता है उसके अंदर एक वृत्त बनाया जाता है ये वृत्त ही है, ठीक है। ये हमने फिगर थोड़ी सी बनाई अपने हाथ से तो अच्छी नहीं बनी। ये जब इक्वल सर्किल टच करेंगे तो ये एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा बीच में, और सर्कल ही बनेगा, बेफिक्र रहना। अब इसका सेंटर हमने मान लिया ये A है, इसका सेंटर हमने मान लिया ये B है, इसका सेंटर हमने मान लिया ये C है, इसका सेंटर हमने मान लिया D है। तो कहीं ना कहीं यदि मैं इनके सेंटर से सेंटर को मिला देता हूं तो आप देखिए यहां से यहाँ कितना है R, ये भी कितना है बच्चा R, तो ये पूरी साइड कितनी होगी ट्वाइस ऑफ R, ये कितना होगा ट्वाइस ऑफ R। ठीक, अब जैसे कि मैं बात करूं कि भैया ये 2R ये 2R, और ये कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखना कि सेंटर से सेंटर मिलाए, सेंटर सेंटर, तो ये 90 डिग्री पे टच करेंगे हमेशा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा ABCD विल बिहेव लाइक स्क्वायर, ABCD विल बिहेव लाइक स्क्वायर। ABCD एक वर्ग की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि ये सारी भुजा बराबर हो जाएंगी 2R 2R 2R। दूसरा जब सेंटर सेंटर मिला होगा एकदम स्ट्रेट लाइन में होगी ना, तो ये 90 डिग्री का बनेगा सीधा एकदम, है ना। तो मेरे को वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
रेडियाई ऑफ द स्मॉल सर्किल, छोटे वृत्त की त्रिज्या। बच्चा मैंने मान लिया कि छोटे वृत्त की त्रिज्या r है, स्मॉल r, कोई आपत्ति है भाई? यहां से यहां कितना है, ये बड़े वाले की r, और ये कितना है r, ये पूरी जो है ये क्या है, एक वर्ग का डायगोनल। 2r है तो 2r है, ये एक वर्ग है, देखो वर्ग, ये है a b c d, ये क्या है, इसका विकर्ण है, डायगोनल है। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है, यहाँ पे AC है, कितना है, √2 ऑफ साइड। तो भैया साइड कितनी है, 2r है, तो ये आएगा √2 ऑफ r, तो 2√2 ऑफ r हो जाएगा इसका पूरा का पूरा AC का वैल्यू। तो देखो AC बराबर पूरा कितना है, r प्लस r प्लस r प्लस r इज इक्वल्स टू 2√2 ऑफ r होगा। अब देखिए मेरे को स्मॉल r चाहिए, तो स्मॉल r को रोकिए ना, ये कितना है 2r प्लस के 2r इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ √2 ऑफ r। मान लीजिए एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, छोटा हो जाएगा, इस r को इधर ले जाओ, तो √2 ऑफ r माइनस के r होगा, r कॉमन ले लूंगा तो कितना आएगा बच्चा, √2 - 1, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सा लाजवाब सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप बताइए हमारी जो ये सीरीज हमने स्टार्ट की आपको ये कैसी लगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से अथक प्रयास किया कि अपने बिजी शेड्यूल में से आपको एक कुछ सिखाने का प्रयास किया। जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए, जिनको मैं नहीं पढ़ा पाया, तो या जहाँ केडी कैंपस नहीं है वहाँ आप लोग देख सकते हो कि एडवांस में क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं, या जो क्वेश्चन नहीं बनता कैसे बनते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो निश्चित रूप से इसके लिए एक शेयर तो बनता है, शेयर करिए उन भाइयों के लिए जो नहीं पढ़ सकते दिल्ली आके, और शेयर करिएगा।